नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, इसकी वजह से अचानक बाढ़ आ गई है। इन दिनों अमरनाथ यात्रा लगातार चल रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बादल फटने के बाद 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। आज शाम 4 बजे तक तकरीबन 8,000 लोगों ने वहां पर दर्शन किए थे। आज की तारीख तक कुल 1,10,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू हुई थी और 11 अगस्त तक इसे चलना था। आज शाम 5:30 बजे के करीब अचानक से तेज बारिश के बाद बाढ़ आई और जिसमें कई लंगर बह गए और साथ साथ तंबू भी उसमें बह गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर ट्वीट किया है। और हमारे सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ इस समय मौजूद है। नीता, अभी क्या हालात है वहां के? अखिलेश, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। रात हो चुकी है तो ऑब्वियसली रेस्क्यू में थोड़ी जो है वो थोड़ी तेजी जो है उसकी कम होगी, क्योंकि रात को ये जो एरिया है, जो टेरेन है, काफी मुश्किल एरिया है। जो घाटी है, ऐसे केव ऐसे बीच में से उठ के ऊपर जो है वो गुफा तक लोग जाते हैं। जो लोअर हाफ ऑफ द केव है वहां पर ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा है, ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो लोग ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं। अपर केव में जो है वो कम नुकसान हुआ है, क्योंकि जब बादल फटा, जो पानी आया तो वो गुफा के दोनों साइड से आया और आगे को बह गया। जो वहां पर सीढ़ियां हैं, लगभग 390-400 के आसपास सीढ़ियां और बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं जो गुफा तक जाती हैं। और उसके नीचे जो है एक छोटा सा एक टाउनशिप आप इसे कह सकते हैं वो होता है, जो जहां पे सिविलियंस जो है वो आके ठहरते हैं, लंगर वाले अपने लंगर लगाते हैं। तो वहां पर ज्यादा इफेक्ट जो है वो वहां पर हुआ है। जहां तक फोर्सेस का सवाल है, फोर्सेस के जो टेंट्स होते हैं या उनके जो कैंप्स होते हैं वो थोड़ी पहाड़ के ऊपर होते हैं, ताकि वो निगरानी जो है वो पूरे इलाके में रख सकें। तो उनको कम नुकसान हुआ है, सिविलियंस को ज्यादा नुकसान हुआ है। ये पहली खबर जो है वो आ रही है। अभी तक 10 के मारे जाने की पुष्टि जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो कर चुका है। आज सुबह तक, आज 4 बजे तक, यानी 4 बजे तक लगभग 8,000 यात्री जो हैं वो दर्शन कर चुके थे। अमूमन जो उस समय होता है 5 या 6 बजे का जो समय होता है, उस समय 5,000 के आसपास जो लोग होते हैं वो जो गुफा है उसके आसपास के लोअर हाफ में या अपर हाफ में होते ही हैं, हमेशा देखा गया है। अभी तक 1,10,000 लोग जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। हमने देखा था परसों जो है वो यात्रा को हॉल्ट कर दिया गया था, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी पिछले कुछ दिनों से। इस हफ्ते में इनफैक्ट लगातार ये प्रेडिक्शन थी कि लगातार 4 दिन जो है वो बारिश होगी, लेकिन बीच बीच में यात्रा को खोला जा रहा था। इस बार एक अलग बात, अच्छी बात ये भी थी कि हर एक यात्री को RFID जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग जो है वो दिया गया है, यानी अगर उनकी जो लोकेशन है उसे पिन पॉइंट करने में ज्यादा आसानी होगी। ऐसा जो सुरक्षा बल है उनका कहना है कि अगर कोई बह के दूर भी चला गया है या कहीं मिसिंग है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी लोकेशन तक पहुंचने में आसानी होगी। यही एक पॉजिटिव बात है जो सुरक्षा बल कह रहे हैं कि ये जो ऑप है, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसमें जो जल्द से जल्द जो है वो टैली कर पाएंगे कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोगों की जान गई है। यही नहीं, जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड की तरफ से भी बोला गया है कि लोग पैनिक ना करें, एक सेफ लोकेशन में जाकर जो है वहां पर बैठे, क्योंकि जितनी भी टीम्स है, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स हैं, चाहे वो NDRF की हो, SDRF की हो, आर्मी की हो, वो उन तक पहुंचेगी और उनको नीचे सुरक्षित सेफ बालटाल कैंप तक ले जाएंगी। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बालटाल की चढ़ाई है अखिलेश, खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। स्पेशली काली माता का एक मंदिर आता है वहां से थोड़ी सी ढलान है, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत पतला है। तो लोग अलग अलग जगह पर है, जब इस तरह की सूचना उन तक पहुंचती है तो वो और पैनिक करते हैं, जल्दी जल्दी नीचे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कहीं और दुर्घटना होना हो जाए,
ये वजह है कि श्राइन बोर्ड बोल रहा है कि जो लोग हैं जहां पर हैं वो सेफली वहीं पर रहें और सबको धीरे धीरे करके नीचे उतार लिया जाएगा। अखिलेश जी, नीता आप हमारे साथ बनी रही, हमारे साथ हमारे सहयोगी नजीर मसूदी भी जुड़ गए। नजीर, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि अब रात हो गई है, किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है? क्या अभी कुछ और भी लोगों को निकाला गया है, पहुंचाया गया है? कुछ लोगों के जख्मी होने की बात भी सामने आ रही है, उनको इलाज के लिए किस तरह से मदद दी जा रही है? जी, जो हमें सूचना मिली है 10 लोग इसमें मारे गए हैं, 8 के शव बरामद किए गए हैं। कहते हैं 40 के आसपास लोग हैं वो गायब हैं, मिसिंग हैं। वो कहाँ हैं? ऐसा भी होता है एक दूसरे टेंट में गया तो फिर मालूम नहीं कहाँ गया, लेकिन मिसिंग है। या ये क्योंकि जिस तरह से बाढ़ आई, जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ, बड़ी तादाद में टेंट को बहा के ले गया, टेंट्स को बहा के, लंगर बहा के ले गया, काफी तबाही मची। पहाड़ जैसे नीचे आ रहे थे, पत्थर आ रहे थे, जो कुछ भी जिस तरह विजुअल में देख सकते हैं हम, तो तबाही काफी मची है। लेकिन साथ ही राहत कार्य भी शुरू जल्दी हुई। लेकिन अब बदकिस्मती है कि रात आई तो राहत कार्य में जाहिर सी बात है मुश्किल होगा, मुश्किल बल्कि नामुमकिन। इन जैसे पहाड़ों पे रात को कोई भी राहत कार्य, बचाव राहत कार्य करना बिल्कुल दुश्वार है, कोई मुमकिन ही नहीं है। तो इससे कल सवेरे तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि दोबारा जो राहत कार्य और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। जो मिसिंग है उनको ढूंढा जाएगा और भी जो जितनी भी जो इसके उपाय करने वो किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि किस तरह जो भी जिस तरह के मुमकिन वहां से लोगों को राहत पहुंचाने की बात है वो की जा रही है। क्योंकि बाढ़ इस तरह थी कि वहां जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जो पवित्र गुफा है उसके साथ जो पहाड़ है ऊपर से काफी पानी आया, जैसे पहाड़ के बीच से फिर हम देख रहे हैं किस तरह पानी निकला है, जैसे फिर सैलाबी सूरत इख्तियार की। जहां भी कोई नदी नाला था तो वहां से पानी आया और जहां से भी कोई टेंट उसके बीच में आया उसको बहा के ले गया। कई लोग, जैसे हमने बताया, 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, 40 लोग कहा जाता है गायब हैं, अभी तक मिसिंग हैं। तो कुल मिला के जो हालात बने काफी गंभीर हैं। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, जो जहां है उससे कहा वही रहे। खासतौर पे जो नुनवन हो या पहलगाम में जो बेस कैंप है या बालताल, वहाँ काफी तादाद में यात्री हैं, वो वहाँ हैं और महफूज हैं। लेकिन जिस तरह से कश्मीर के जो मौसम के हालात हैं, इससे किसी को मालूम नहीं कब क्या होगा। पिछले कई दिनों से बारिश बीच बीच में हो रही है और कई जगहों से क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे थे। और आज ये क्लाउड बर्स्ट वहाँ पवित्र गुफा के साथ हुआ, वहाँ पहाड़ पे। उसके बाद यही सैलाबी सूरत हाल हुई जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। जी, शुक्रिया नजीर आपका। अब सुन लेते हैं अतुल करवाल जो कि प्रमुख है एनडीआरएफ के, उनका क्या कहना है इस पूरी घटना के बारे में। हमारी एक टीम तो होली केप के बिल्कुल पास तैनात रहती है, तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच के शामिल हो गई है, पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहां पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहां से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। तो हमारे सहयोगी नज़ीर हमारे साथ बने हुए। नज़ीर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर कई जगह जो है मौसम खराब हुआ है। अमरनाथ यात्रा भी परसों रोकनी पड़ी थी कुछ समय के लिए क्योंकि मौसम खराब था। आज वहाँ पर क्या मौसम के बारे में इस तरह की कोई पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि इस तरह की तेज बारिश हो सकती है, बादल फट सकते हैं? तो नज़ीर से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा नज़ीर बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कई जगह से लगातार पिछले कुछ दिनों में मौसम खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं। कई जगहों पर बादल भी फटा है और अचानक तेज बारिश भी हुई है। हमारी सहयोगी नीता भी कुछ देर पहले जानकारी दे रही थी कि 2 दिन पहले अमरनाथ यात्रा को रोका गया था क्योंकि वहां पर तेज बारिश हो रही थी। हालांकि जो आप तस्वीरों को देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अचानक तेज पानी वहां पर आया। बादल फटना दरअसल इसी बात को कहते हैं कि एक छोटी सी जगह पर बहुत तेज बारिश हो जाए जिसके बाद अचानक से वहां पर जो है वो बाढ़ आ जाती है। और कुछ आज शाम 5:30 बजे ऐसा ही हुआ पवित्र गुफा के ठीक नीचे, जहां पर कि बड़ी संख्या में
तंबू लगे हुए थे, लंगर लगे हुए थे। जो आकलन है उसके मुताबिक, शुरुआती आकलन के मुताबिक करीब 25 तंबू बह गए हैं इस बाढ़ में और 2 लंगर भी बहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 10 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। उनके शव जो है वो निकाले गए हैं और साथ ही 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। सुरक्षा जो कर्मी हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और उन्हें सुरक्षित अस्पतालों की ओर ले जाया गया है। हालांकि अब अंधेरा हो चुका है, इसलिए माना जा रहा है कि जो राहत और बचाव काम है वो शायद आज रात के बाद फिर अब कल सुबह एक बार फिर से उसमें तेजी आए। बड़ी खबर में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, इस खबर पर बने हुए हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, इसकी वजह से वहां पर अचानक बाढ़ आ गई। आपको बता दें कि इन दिनों अमरनाथ यात्रा चल रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 10 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बादल फटने के बाद 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। कुछ लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की है, साथ ही हालात का जायजा लिया है। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे तक तकरीबन 8,000 लोगों ने दर्शन किए थे और आज की तारीख तक कुल 1,10,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 30 जून को शुरू हुई थी और 11 अगस्त तक चलनी है। आज शाम 5:30 बजे अचानक तेज बारिश के बाद बाढ़ आई और करीब 25 तंबू वहां पर जो थे और 2 लंगर वो इसमें बह गए। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने हमें यहां से ये रिपोर्ट भेजी, आइए देख लेते हैं। मैं अभी बालटाल पर हूं। बालटाल उन दो रूट में से एक रूट है जहां से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो ये बालटाल बेस कैंप है जहां पे मैं हूं। कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक मैं पवित्र अमरनाथ गुफा पर ही था और बिल्कुल उसी जगह पर था जहां पर आज बादल फटने की घटना हुई है। लेकिन आज दोपहर तक सुबह तक वहां पर बरसात हो रही थी और उसके बाद मौसम खुल गया था, जिसके बाद मैं नीचे उतर आया और इस समय मैं और मेरे सहयोगी अश्विनी मेहरा जो हैं ये बालटाल पर हैं। लेकिन उसके बाद खबर आई है कि वहाँ पर बादल फट गया है। तो जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक जो विजुअल भी दिखाई दे रहे हैं वो जो पवित्र अमरनाथ गुफा है उसके दाहिनी तरफ जो है बहुत सारा पानी एक साथ बहता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी वजह से बात यह है कि जो अमरनाथ गुफा है जहाँ पर उसकी सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं, करीब 390 सीढ़ियाँ हैं, बहुत ऊंचाई पर जाकर गुफा आती है। तो जहाँ पर ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं वहीं से जो हैं टेंट, छोटी छोटी दुकानें जिसमें प्रसाद बेचने का काम होता है और लंगर जो हैं वो जो है लगे होते हैं। एक बाज़ार जैसा वो इलाका लगता है, बहुत संकरी गली है और वहीं पर जो है बताया जा रहा है कि फ्लैश फ्लड आए हैं, यानी कि बादल फटा है और बहुत सारा पानी या ये कहें कि बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से जो लंगर हैं, टेंट हैं और जो दुकानें हैं वो बह गई हैं। कुछ लोगों की मौत की भी जो है इसमें खबर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो है ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, सारा टेंट लगे होते हैं, तो इस वजह से आशंका है कि नुकसान ज़्यादा वहाँ पर हुआ हो सकता है। मैं और मेरे सहयोगी अश्विनी मेहरा खुशनसीब थे कि हम दोपहर को ही बालटाल के लिए नीचे उतर आए, लेकिन उसके बाद ये हादसा हुआ। उम्मीद करते हैं